हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है राहु, शंखचूड़ वध। शंखचूड़ कुबेर का अनुचर, यक्ष और शरीर, शक्ति, आकृति, स्वभाव में अधिकांश यक्ष राक्षसों के समान होते हैं। मस्तक में शंखाकार ज्योतिर्मय मणि धारण करके कोई यक्ष भले शंखचूड़ नाम पा जाए, स्वभाव तो उसका आसुर ही रहता। कंस से मित्रता और निम्ब चढ़ी गिलोय को सार्थक करने लगी। शंखचूड़ अपनी महागदा कंधे पर उठाए अपने मित्र कंस से मिलने मथुरा आया था। उदास भयाकुल कंस, किंतु शंखचूड़ कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं था। वह जानता था कि यक्षेश्वर वैश्रवण अलका में उसे पद नहीं रखने देंगे यदि उसने श्री कृष्ण का विरोध किया, जिसने शैशव में ही पूतना, उत्कच, तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर, प्रलंब, अघासुर आदि सुरासुर जयी राक्षसों को यम सदन भेज दिया। उसे पराक्रम प्रकट करने का साहस शंखचूड़ में नहीं था। कंस को वह केवल इतना कह सका, वृंदावन होकर जाऊंगा, देखूंगा कि आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ अथवा नहीं। मुमुक्षु शंखचूड़ नहीं जानता, किंतु मैं तो गगन से स्पष्ट देखता हूँ कि महामहेश्वरी योग माया ब्रिज में प्रवेश करने की अनुमति सुरों को भी नहीं देती। केवल दानवेंद्र मैं को उनके सद्भाव के कारण जाने दिया गया। अन्यथा यदि कोई दुर्भाव लेकर ब्रिज की ओर चलता है, यदि योग माया उसका पथ अवरुद्ध नहीं करती, तो सुनिश्चित हो गया कि अब वह संसार में लौटने वाला नहीं है। उसके समुद्धार का समय आ गया। वृंदावन नित्य भव्य यक्षेश्वर का अपना सौगंधिक वन भी यहाँ की श्री की समता नहीं कर सकता। और अब तो वसंत का माधव मास वृंदावन में अपना पूर्ण प्रभाव प्रकट कर रहा है। तरुलताओं में पत्रों को पुष्पों के मध्य लक्षित करना पड़ता है। इस वंश्री ने ही यक्ष शंखचूड़ को उन्मत्त प्राय कर दिया। वह चकित थकित इतः ततः देखने भटकने लगा। अनंत प्रभु नीलवसन, एक कुंडलधर, स्वर्ण गौर संकर्षण अपने अनुज मयूर मुक्ति घनश्याम पीतांबर वनमाली के साथ पूर्णिमा की इस प्रकाशमयी रजनी में ज्योत्सना का महामंगल मनाने वन में आ गए थे। दोनों के यूथों की गोप कुमारियां साथ आ गई थीं। वृंदावन वसंत महाराज महोत्सव में झूम रहा था। पूर्णिमा की रात्रि मैं कहीं समीप भी होता तो शशि को मुझसे ग्रस्त होने का कोई भय नहीं था। श्री नंद नंदन की रस क्रीड़ा में व्याघात बनने का साहस राहु में नहीं है। यह छाया सुत अपनी काली छाया शशांक से संभाल कर दूर रखेगा। ब्रिज सुंदरियों में किंचित मान आ गया। उनमें से एक ने कहा, तुम दोनों ही भाई एक से हो, हम नहीं बोलती तुमसे। श्री संकर्षण के ही यूथ की कोई थी। श्याम सुंदर से परिहास का स्वत उसका। यह लीला में भी हंसी, दादा तू आ, मैं तेरा श्रृंगार करूंगा। मैं तुझे सज्जित कर दूं तो देखूं कि यह भाभी मान किए मौन रह पाती हैं। उसकी सखियां ही नहीं, सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनका मुख लज्जा से लाल हो गया। वह संकोच के कारण ही एक ओर चली गई तो सब उसके साथ चली गईं। श्री बृजराज कुमार ने बहुत अधिक सुमन, किसले, पक्षियों के पक्ष, गुंजा गुच्छ संग्रह कर रखे थे। अग्रज को शिलातल पर बैठाकर वे स्वयं उनका श्रृंगार करने लगे। कुछ दूर कुमारियां चली गईं। उनका उन्मुक्त हास्य गूंजता रहा। शंखचूड़ घूमता हुआ समीप आ गया। उसने दोनों भाइयों को देखा ही नहीं। उसकी दृष्टि ब्रिज सुंदरियों पर पड़ी और उसके नेत्र अपलक देखते रह गए। इतना सुकुमार्य, इतना सौंदर्य! यक्ष शंखचूड़ ने गंधर्व, किन्नर, नाग, स्वर्ग आदि किसी में यह सुषमा काहे को देखी होगी। उसे भूल गया कंस, भूल गया अपना आश्वासन, भूल गया कंस के विवरण से प्राप्त भय। उसका मन मथित हो उठा। मैं चौंका। गगन में जाते देव ऋषि एक दिन अपने साथ जाते गंधर्वराज तुम्बुरु से कह रहे थे,
गोलोक में श्री राधा ने श्री दाम को असुर हो जाने का शाप दे दिया तो वह बहुत दुखी हो गया। श्याम सुंदर ने समझाया, तुम धरा पर इनके सगे भाई होकर अवतीर्ण हो जाओ। मैं तुम्हें अपना प्रिय सखा बनाए रखूंगा। केवल तुम्हारा एक अंश यक्ष होकर उत्पन्न होगा। इन रासेश्वरी की सखियों का अपहरण करोगे तब मैं तुम्हें उस शरीर से मुक्त कर दूंगा। लगता है कि शंखचूड़ वही यक्ष है। अब इसके शाप की समाप्ति का समय आ गया है, अन्यथा श्री बृजराज कुमार की उपस्थिति में उनके प्रेयसियों की ओर दृष्टि उठाने का साहस किसी में हो सकता है। शंखचूड़ सब कुछ भूल गया। उसे लगा इनमें से किसी को भी प्राप्त कर सके, किसी एक को भी ले जा सके, इसके बिना वह रह नहीं सकता। अपनी माया से जिनको भी उठा सका उठाकर भागा। महाभाऊ राम, परम पराक्रमी कृष्णचंद्र, बचाओ, हमारी रक्षा करो। वे सुंदरियां आर्त स्वर में पुकार उठी, यह कोई मायावी हमें लिए जा रहा है, रक्षा करो, बचाओ। व्याकुल स्वर पड़ा श्रवणों में और दोनों भाई एक साथ शिला से कूदे। दोनों ने एक एक विशाल शाल वृक्ष मूल सहित उखाड़ लिए और दौड़े। डरो मत, हम आ गए। शंखचूड़ ने सोचा भी नहीं था कि इन सबका कोई रक्षक भी होगा। मूर्ख यक्ष, वन में रात्रि के समय ये किशोरियां इतनी निर्भय क्रीड़ा करती हैं तो किसी सबल का आश्रय होगा इन्हें। यह बात भी इसके सर में नहीं आई थी। यह भी नहीं समझ सका कि उसकी अपनी अदृश्य होने की, गगन में उठ जाने की शक्ति लुप्त हो चुकी है। कोई जन्मजात सिद्धि अब उसके साथ नहीं। डरो मत, मेघ गर्जन के समान दो स्वर साथ सुनाई पड़े तो यक्ष ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी रही सही बुद्धि शक्ति भी समाप्त हो गई। समूल शाखाओं सहित विशाल शाल वृक्ष सामान्य लकुटों के समान करों में उठाए पूरे वेग से जो गौर शाम दौड़े आ रहे थे। यक्ष को लगा कि स्वयं महाकाल दो रूप धारण करके उसके पीछे आ रहे हैं। अब प्राण किसी प्रकार बचाने की एकमात्र इच्छा रह गई। ब्रज सुंदरियों को उसने छोड़ दिया और अकेले भागा। दादा, तू इनके समीप रह। श्री कृष्णचंद्र ने अग्रज की ओर देखा। इसका कोई साथी हो तो उसे संभाल लेना, मैं इस दुष्ट को देखता हूँ। श्री बलराम शाल उठाए किशोरियों के समीप खड़े रह गए। श्री कृष्णचंद्र ने भी शाल फेंक दिया और शंखचूड़ के पीछे दौड़े। शंखचूड़ ने प्रयत्न कर देखा कि वह अदृश्य नहीं हो सकता, वह आकाश में उठ भी नहीं सकता। इन श्री नंद नंदन की प्रेयसियों को स्पर्श करके यक्ष मेरी कोप दृष्टि में आ गया है। मेरी दृष्टि अब इसके पदों की गति भी अवरुद्ध कर रही है। प्राण भय का कातर यक्ष वृक्षों लता कुंजों में आड़े टेढ़े भाग रहा है। चपल चारु चरण नंद नंदन के सम्मुख यक्ष कितनी दूर दौड़ सकता था। पीछे पहुंचकर वाम कर का घूसा धर दिया इन्होंने उसके मस्तक पर, जैसे महापर्वत पर महेंद्र का वज्र पड़ा हो। शंखचूड़ का सिर शतधा विदीर्ण हो गया। यह तो मैं देखता रहा कि उसके शरीर से ज्योति की एक रेखा निकली और बृहत्सानुपुर में श्री वृषभानु जी के बड़े कुमार श्री दाम के प्रसुप्त शरीर में प्रविष्ट हो गई। शंखचूड़ के सिर से ज्योतिर्मय मणि उसी वाम मुष्टि में लिए बृजराज कुमार दौड़े और लौटे। श्री बलराम और सब किशोरियां अपलक अब तक इनकी ही ओर देख रही थीं। अनुज को लौटते देखकर संकर्षण ने ताल तरु फेंक दिया और अंकमाल देने आतुर बढ़े। तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? यक्ष के रक्त से लथपथ वाम मुष्टि को देखकर सबका अत्यंत करुण स्वर गूंजा। दादा, तू तनिक रुक, नंद नंदन अग्रज से कहकर अपने हास्य से भी सबको आश्वस्त करके सरोवर की ओर बढ़ गए और वहां उन्होंने वाम कर और मणि प्रक्षालित कर ली। तेरा कर देखूं? दाऊ ने स्नेह पूर्वक कहा। तू तनिक बैठा रह, यह मणि तेरे मस्तक पर कितनी सुशोभित होती है, मुझे देखने दे। सब किशोरियों के सम्मुख वह ज्योतिर्मय मणि बहुत आदर पूर्वक बड़ी सावधानी से अग्रज के मस्तक पर
सम्मुख की अलकों के सहारे लगाकर तनिक पीछे हटे और मुग्ध नेत्रों से भाई को देखने लगे। अपना कर तो देखने दो, दाऊ का सब कुमारियों का आग्रह है, सबको इनका कर देख लेना है। अग्रज तो अंकमाल दिए खड़े हैं, ब्रिज की ये किशोरियां विमुग्ध नेत्र दोनों भाइयों को देख रही हैं। मैं तो क्रूर ग्रह हूँ, मुझे इस मनोहर दृश्य में रस नहीं है, किंतु इन नंद नंदन ने मुझे यक्ष की महाबली दे दी है, ऐसी बलि जो सृष्टि में दूसरा देने में समर्थ नहीं। मेरी संपूर्ण शक्ति और सेवाएं इनके श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।